प्रयागराज जिले से विजय कुमार पांडे। यहाँ एसएससी जीडी 2018 की जो भर्ती थी उसके धरने के लिए आया हूँ। मैं एक बार नहीं, पिछले 10 महीने से आ रहा हूँ और लगातार आ रहा हूँ सरकार से यही उम्मीद लेके कि हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों के साथ जो हो रहा है, अब मैं क्या बताऊँ, अगर आप लोगों के साथ हुआ होता, आपके अपने लड़कों के साथ हुआ होता तो आप समझते आपके लड़कों के साथ होगा नहीं, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, आप सुनेंगे नहीं हमारी बात। ठीक है, ना सुनिए, लेकिन हमारा संविधान हमको एक वैधानिक अधिकार देता है, वोट देने का अधिकार। मैं उस अधिकार का उपयोग करना अच्छी तरह जानता हूं और मैं उस अधिकार का अकेले प्रयोग करके आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन ये एक युवा इतना बड़ा संगठन खड़ा कर सकता है अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने कहीं न कहीं। जिस प्रकार मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका था, कार्यकर्ता आज भी हूं, काम किया था बीजेपी की सरकार बनाने में, सबको ले जाके बूथ पे वोट दिलवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। क्योंकि आज जब उस कार्यकर्ता के साथ खुद गलत हो रहा है तो मैं और युवाओं की बात क्या करूं। हमारा ना चंद्रशेखर रावण से कोई संबंध है, ना राहुल गांधी से कोई संबंध है। मैं ये देश की युवा हूं और मैं युवाओं का आवाज उठा रहा हूं। मैं खुद युवा हूं, मैं किस प्रकार हर चीज में क्वालिफाइड होके आज अनक्वालिफाइड हूं, मैं उस चीज को दिखाना चाहता हूं। मैं देखियो दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं मैं क्वालिफाइड हूं। थोड़ा मदद करिए मैम हमारा, मैं अपना कार्ड निकाल लूं। देखिए, मैं 2018 में हमारा सबसे पहले रिटेन एग्जाम हुआ, जिसमें 100 नंबर का रिटेन टेस्ट होता है। उसमें मैं 83 नंबर पाया था, 83 नंबर। उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ, 5 किलोमीटर रेस, मैंने रेस क्वालिफाई किया। मेडिकल हुआ, मेडिकल क्वालिफाई हुआ। उसके बाद आप फाइनल मेरिट बनाते हैं। बताइए, 83 नंबर का फाइनल मेरिट बना के पॉइंट 2 से हमको बाहर कर देते हैं। ये कोई सिस्टम है? आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। आप अपने सिस्टम की सीबीआई जांच करवाइए। आपसे ना होती हो तो हमको नियुक्त करिए, या ऐसे ईमानदार ऑफिसर को नियुक्त करिए जिसके अंदर थोड़ी सी भी ऑनेस्टी बची हो, जो इन पारदर्शिता को निष्ठापूर्वक सबके सामने ला सके। और देख लीजिए आप लोग, जिस प्रकार से मैं क्वालिफाइड होकर आज इन दिल्ली की सड़कों पे टहल रहा हूँ। मैं इलाहाबाद से जब चलता हूँ, हमारे पास पैसा नहीं होता, किसी से कर्ज मांग के कैसे भी करके मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ बिना खाए पिए। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, भूखा हूँ, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। आपके पास सब सुविधा है, आप सत्ता में है, आप गाड़ी से आए, अपना संसद अटेंड किए, अपना मीटिंग अटेंड किए, चल दिए। आपको क्या फर्क पड़ता है देश का युवा किस गड्ढे में गिर रहा है? आप सरकार बनाएंगे, कहीं ना कहीं होता है ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं था। वो बीजेपी को हम लोगों ने वोट दिया था, सपोर्ट किया था, आपने वोट पाया था, उसका उपयोग किया। और जो आज आप गच्छ से कहते हैं कि मैं 350 प्लस सीटें जीतता हूं, इतने प्लस सीट जीता हूं, तो युवाओं का वोट होता है, युवाओं का आपकी तरफ समर्थक होता है, समर्थन होता है, सब युवा आपको मानते हैं। बात बनेगा या टाइम वेस्ट हो रहा है? अगर बात बनेगा, आपके पास समय है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जैसे आपने कृषि कानून वापस लिया, ऐसे युवाओं को नियुक्ति दे दीजिए। क्या जाता है आपके पास? माननीय श्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा है कि 1,09,000 पद खाली है, जो कि आर्म्ड फोर्सेज में, तो उनको आप ज्वाइनिंग दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास योग्य युवा है, फिजिकली मेंटली फिट है, 6 फीट हाइट है हमारी, आप देख रहे हैं किस चीज की कमी है। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो हमारा एग्जाम लीजिए, फिर से मेडिकल लीजिए, आप इन युवाओं को नियुक्ति दीजिए। आपसे यही निवेदन है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूं और मोदी का भी बहुत बड़ा फैन था, लेकिन आपने जिस प्रकार से हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, इन युवाओं का जवाब आपको चुनावों में देखने का मिलेगा। आपके पास समय है, आप हमारी बातों को मानिए और आपसे निवेदन है हम लोगों की भी सुनिए, क्योंकि आप हमारी मजबूरियों को तभी समझ सकते हैं क्योंकि आप लोगों भी कभी ना कभी वो जिंदगी संघर्ष की जिए होंगे। अगर आप संघर्ष की जिंदगी जिए होंगे तो उस संघर्ष को समझते हुए आप हमको न्याय देंगे। हमको पूरा विश्वास है आप हमको जरूर न्याय देंगे, क्योंकि मैं भी कोई आम आदमी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। हमारा भी 22 साल उम्र पूरी हो चुका है, मैं सब चीज़ क्वालिफाइड कर चुका हूँ। अगर आप हमको न्याय देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हैं क्या गुजरेगा हम लोगों पर, युवाओं पे। अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं हमारी बातों को, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यही आह्वान करूँगा आपसे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे निवेदन है हम लोगों की ज्वाइनिंग दीजिए। आप हमारी बातों को सुनिए, आप हमको नज़रअंदाज मत करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का
ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगा। और जब एक युवा दुखी होता है तो उसके साथ एक युवा नहीं दुखी होता है, उसका पूरा परिवार दुखी होता है। और ये 55,000 युवाओं का परिवार दुखी होगा, उनका पूरा गांव दुखी होगा, उनका पूरा शहर दुखी होगा। और जब इतने लोग को आप दुखी करेंगे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं भी आपका भी क्या कार्य करता हूँ, आपकी पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। आप हमसे अगर जो भी पूछना चाहते हैं आप बुला के पूछिए, चाहे जैसे करिए, आप हमारी बातों को सुनिए